Hello students, my name is Prodipta Nandi and you are watching me on my YouTube channel Academic Guide. So today I will be discussing the prose 3 questions which has been included in the syllabus of the 7th standard structured by NCERT. So without any further ado, let's start the video. Firstly, I will read the story and I will tell the meaning line by line. So here it is. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो यहाँ पर हमको जानने को मिल रहा है कि एक किंग थे. There was a certain king. यहाँ पर certain word का मतलब है एक पर्टिकुलर किंग जिसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा किंग, बट एक पर्टिकुलर किंग जो सोचते थे कि अगर उनको 3 क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए तो वो कभी किसी भी सिचुएशन में फेल नहीं होंगे. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? So here we get to know about the 3 questions which were in his mind. First of all, what is the right time to begin something? कौन सा वक्त सही है कुछ काम शुरू करने की. Second question was, which people should he listen to? किसका बात उनको मानना पड़ेगा, किसके बात वो मानेंगे. What is the most important thing for him to do? कौन सा वो चीज़ है जो कि उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि उनको करना पड़ेगा. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो यहाँ पे वो किंग क्या करता है कि वो अपनी जो किंगडम है वहाँ पे मैसेंजर्स भेजता है. मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है, जो कि किंग के जो भी किंग कहना चाहते हैं वो मैसेज पूरा जो किंगडम है वहाँ पर फैलाता है, सबको बताता है कि हाँ हम लोगों का किंग ये चाहता है, वो चाहता है, ये सब. तो वो वैसे मैसेंजर्स सेंड करते हैं सारे किंगडम पे ताकि सबको पता चले इस बारे में. और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो भी इस 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा उनको वो एक लार्ज सम ऑफ मनी एज अ गिफ्ट देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग आए जवाब देने के लिए, बट सबके पास कुछ ना कुछ अलग सा आंसर्स थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि मैं याद दिला दूँ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उनको आंसर मिलता है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मेंटेन करनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम शुरू कर पाए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. On the contrary, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि जिसको सही वक्त हम बोल सकते हैं कोई काम शुरू करने की. So there is nothing like the right time to begin something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. तो
जिन लोगों ने बोला कि कोई चीज़ शुरू करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, राइट टाइम नहीं होता है, उन लोगों ने ये भी कहा कि किंग को क्या करना है कि नोटिस करना है सब कुछ कि क्या कैसे चल रहा है, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, जो कि उनका फुलिश डिज़ायर्स है उनको अवॉइड करनी चाहिए, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम नेसेसरी एट दैट टाइम, जो भी उनको उस वक्त के लिए नेसेसरी लगे उस चीज़ें उनको करनी चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वो किंग को एक प्रॉपर काउंसिल ऑफ एक काउंसिल मेंटेन करना है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग होंगे उनको कुछ एडवाइस देने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि उन लोगों का सोच ये था कि किसी सिंगल पर्सन के लिए एक राइट टाइम चुनना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जहाँ पर कि अगर कुछ लोग मिलकर उनको कुछ सजेस्ट करें वो ईजियर हो जाता है. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो कुछ लोगों ने बोला कि कुछ चीज़ें होता है जो कि उस वक्त के लिए बहुत अर्जेंट प्रूव्ड होता है, तो उनको करने के लिए मतलब वो तभी करना चाहिए, उसको उस काम में डिले नहीं करना चाहिए. तब उनको जाके मतलब किंग को जाके उसकी जो काउंसिल है उसका जो मेंबर्स है उनके साथ डिस्कस करना फिर डिसीजन लेना वो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि दोज आर अर्जेंट स्टफ्स. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर राइट टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फ्यूचर को बहुत ज़रूरी होता है एंटिसिपेट करना, जो कि सिर्फ मैजिशियंस कर पाते हैं. तो उस किंग को मैजिशियंस के पास जाना है. In their answers to the second question, some say that the people most necessary to the king were his counselors. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन था कि कौन कौन सी लोगों के साथ किंग को डिस्कस करनी चाहिए रिगार्डिंग व्हेन टू स्टार्ट समथिंग, कोई ऐसा भी आंसर देता है कि उस किंग को काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, उनका जो काउंसिल बनेगा उसके मेंबर्स के पास. कुछ लोगों ने ये भी बोला कि उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. तो ऐसे ही अलग अलग सा ओपिनियंस था लोगों के. और कुछ लोग ये भी बोले कि उनको अपना जो सोल्डर्स है उनका सजेशन लेनी चाहिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तो थर्ड क्वेश्चन जो था, जो कि मैं और एक बार रिपीट कर दूं कि कौन सा काम करनी चाहिए सबसे पहले. तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आंसर्स आए वो कुछ ऐसे थे कि कुछ लोगों ने बोले कि उस किंग को साइंस को चूज़ करनी चाहिए. तो कुछ लोगों ने बोला कि किंग को फाइट करनी चाहिए. तो कुछ लोगों ने बोला कि उनको रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward.
यहाँ पे जो आंसर्स मिल रहे थे उस किंग को, तो वो बहुत काफ़ी सारे आंसर्स थे और बहुत डिफरेंसेस था उन सब में। तो जो किंग थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिला। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. यहीं पे जो ये स्टोरी है इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि जो किंग है वो इन लोगों की बात सुनने की जगह डिसाइड करता है कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि हर्मिट ऐसा एक पर्सन होता है जो कि सबसे अलग सा रहता है, किसी अलग से जगह में रहता है और उनका लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट होता है। वो आम लोगों की तरह नहीं जीते हैं, वो एक अलग सा बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल उन लोगों का होता है। तो वैसा ही एक हर्मिट था उसके किंगडम में जिनके पास वो जाना चाहते थे, और वो हर्मिट बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वो जो हर्मिट थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो जाने जाते थे अपनी विजडम के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टोरी का इतना ही कवर कर रही हूँ और इतने से हम लोगों को ये पता चला कि कोई एक किंग थे जो कि उनको लगता था कि उनके माइंड में 3 क्वेश्चंस थे, उनका आंसर्स अगर उनको मिल जाए तो वो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फेल नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उस क्वेश्चंस का काफ़ी सारे डिफरेंट आंसर्स आते हैं उनके किंगडम में जो भी है उन लोगों से। तो वो जो डिसाइड किए थे कि जो भी सही आंसर दे पाएंगे उसको वो कोई अवार्ड देंगे, कोई प्राइज़ देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, तो वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उनके आंसर से। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि उनके किंगडम में एक हर्मिट थे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उनके पास वो जाएंगे और सजेशन लेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, क्या सचमुच कोई प्रॉपर एडवाइस या सजेशन उनको मिलता है? इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉलो करना है नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर कि मैं बताने वाली हूँ द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और उसके साथ साथ मैं सारे वर्ड मीनिंग्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो अभी देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ तक जितना भी स्टडी किए हैं कौन कौन सा वर्ड हम लोगों को अलग से प्रिपेयर करना होगा फॉर नोइंग द वर्ड मीनिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर द वर्ड मीनिंग्स हैव बीन गिवन। तो पहला जो वर्ड है वो है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पर्टिकुलर, कुछ एनीथिंग इन स्पेसिफिक एक्चुअली। तो सेकेंड वर्ड है काउंसिल, जिसका मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस, जो कि कुछ एडवाइस देने के लिए जिनको चुना जाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड जो हम लोग का वर्ड है वो है काउंसिलर्स। तो इसका मीनिंग होता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो कि काउंसिल का मेंबर्स होते हैं। फोर्थ वर्ड जो है वो है हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक पर्सन जो कि अकेले रहते हैं और बहुत ही एक सिंपल सा लाइफस्टाइल उनका होता है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट।